हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकाज एस्ट्रो। सूर्य बुध शुक्र राहु शनि का गोचर हो रहा है मीन राशि में, जो कि एक जल राशि है, और मंगल ग्रह का गोचर होने वाला है कर्क राशि में 3 अप्रैल को, जो अगेन एक जल राशि है। जब ज़्यादा ग्रहों का गोचर जल राशियों में होता है तो ये स्टेट हमको एक अलग सी जोन में लेकर जाता है। हमारी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है और हमारा माइंड बहुत ज़्यादा वॉन्डर करने लगता है। इस टाइम में हम अपने अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग चेंजेस लाना चाहते हैं, क्योंकि हमको इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हो सकते हैं। अब ये मंगल ग्रह का गोचर कर्क राशि में आप सभी के लिए कैसा होने वाला है आपकी लग्न के आधार पर, आइए जानते हैं। शुरू करते हैं मेष लग्न से। मेष लग्न में मंगल ग्रह का गोचर होगा चौथे भाव में, जो कि हमारे सुख का भाव है, हमारी मटीरियल एंड इमोशनल हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में मंगल ग्रह का चौथे भाव में गोचर करना आपके कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा सकता है, अंतर्द्वंद को बढ़ा सकता है। आप किसी बात को लेकर ज़्यादा हर्ट हो सकते हो। काल पुरुष के चार्ट में मंगल चौथे भाव में नीच का हो जाता है, क्योंकि ये सुख का भाव है, मन का भाव है, और मन रिलैक्स्ड फील करना चाहता है, सिक्योर फील करना चाहता है। उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, उसको फाइट नहीं चाहिए। मंगल जो कि एक वॉर जोन को रिप्रेजेंट करता है, फाइटिंग स्पिरिट को इंडिकेट करता है। तो ऐसे में मंगल का चौथे भाव में गोचर करना आपके अंतर्द्वंद को इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि आप किसी चीज़ को ओवरलुक नहीं कर पाओगे, आप छोड़ नहीं पाओगे। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया या आपके साथ किसी ने कुछ थोड़ा सा भी कर दिया, तो वो चीज़ आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डीपली इम्प्रेस होने वाली है। तो ये टाइम है थोड़ा रिलैक्स करने का, ब्रेक लेने का। आपको ऐसी जगह, ऐसे स्टेट में होना चाहिए जहाँ पे यू आर फीलिंग मोर कंफर्टेबल, जैसे यू कैन प्लान अ वेकेशन। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम करते हो, यू आर ओवर वर्किंग, यू आर ओवर ऑक्यूपाइड, तब आपका स्टेट ऑफ माइंड और ज़्यादा नेगेटिव होते हुए दिखता है। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू फोकस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ रिलैक्सेशन एंड थोड़ा सा यू नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। अब बात करते हैं वृष लग्न की, जहाँ पे मंगल का गोचर हो रहा है तीसरे भाव में। अब मंगल आपका सप्तमेश है और द्वादशेश है, और ये जा रहे हैं तीसरे भाव में। क्योंकि सप्तमेश तीसरे भाव में होगा, तो ऐसे में आपकी मैरिड लाइफ, आपकी पार्टनरशिप रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग सकता है कि इट इज़ ओनली मी हु इज़ पुटिंग मोर एफर्ट्स इनटू दिस रिलेशनशिप, या अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो अगेन इट इज़ ओनली मी जो कि ज़्यादा ट्राई कर रहा है कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए, इट शुड गो बैक टू इट्स नॉर्मल। तो इन सारी बातों को लेकर आपके और आपके पार्टनर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरा, आप कोई एफर्ट्स लेते हो तो इनिशियली डोंट एक्सपेक्ट लॉट ऑफ रिजल्ट्स, क्योंकि ये वो समय है जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि जहाँ पे मैं पराक्रम दिखा रहा हूँ, एफर्ट्स ले रहा हूँ, तो ये सब व्यर्थ जा रहा है, इसमें मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा। क्योंकि आपका द्वादशेश तीसरे भाव में आएगा और मंगल जिस राशि में नीच का हो जाता है कर्क राशि में, उस राशि में गोचर कर रहा होगा। तो आपको ऐसा लग सकता है कि माई एफर्ट्स आर ऑल गोइंग इन वेस्ट इनिशियली, बट लेटर थिंग्स विल इम्प्रूव। अगर आप एक वीक एंड वल्नरेबल माइंडसेट से ऑपरेट करोगे तो ये टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगेगा। तो ऐसे में यू हैव टू बी मोर स्ट्रॉन्ग हेडेड, एंड फ्रॉम दैट स्पेस यू नीड टू फंक्शन इन योर डेली लाइफ। और आपको ये फेथ रखनी पड़ेगी कि कुछ दिन में आपको इम्प्रूवमेंट, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, आप जहाँ पे भी मेहनत कर रहे हो। बट हो सकता है कुछ टाइम के लिए इनिशियली आपको ना दिखे, क्योंकि वृष लग्न में मंगल की उच्च दृष्टि जाएगी भाग्य के घर में। तो ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम हमें टेस्ट कर लेता है, और आपको ऐसा लग सकता है वृष लग्न वालों को कि ये टाइम मुझे कुछ दिन के लिए टेस्ट कर रहा है। लेकिन क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि जा रही है आपके भाग्य के भाव में, तो ऐसे में आपको रिजल्ट्स, आपको रिवॉर्ड ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप जिस भी क्षेत्र में इस टाइम पे पराक्रम दिखा रहे हैं, आपके एफर्ट्स जा रहे हैं। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की, जहाँ पे मंगल का गोचर होगा दूसरे भाव में। मिथुन लग्न में मंगल षष्ठेश और एकादशेश हो जाता है। अब एकादशेश अगर दूसरे भाव में गोचर करेगा तो धनदायक योग बनाएगा फॉर सम टाइम, बट आपको ये ध्यान रखना है कि मंगल गोचर कर रहा है कर्क राशि में, जिस राशि में वो नीच का हो जाता है। तो ऐसे में जिस भाव में वो गोचर कर रहा है, उस भाव से जुड़े कारकत्व को लेकर आपको इम्पेशेंट बना सकता है। और ऐसे में अगर आप धन से जुड़े मामलों में इम्पेशेंस दिखाते हो तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स तभी होंगे जब आप कोई भी अपना फाइनेंशियल डिसीजन थॉटफुली लोगे और आप थोड़ा पेशेंस दिखाओगे फाइनेंशियल मैटर्स में। क्योंकि मंगल षष्ठेश है मिथुन लग्न में और दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, जिस राशि में वो नीच का हो जाता है। तो ऐसे में कुछ हेल्थ इश्यूज़ में आपका पैसा जा सकता है। दूसरा, क्योंकि ये कुटुंब का भाव है, फैमिली का, और मंगल एग्रेशन दे देता है
अगर दूसरे भाव में होगा, वाणी में, या फिर गोचर कर रहा होगा, अगर वो एक निर्बल स्थिति में है तो ऐसे में आपकी स्पीच, आपका कम्युनिकेशन हार्श होते हुए दिखता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई बात हो भी जाती है आपकी और आपकी फैमिली के बीच में, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स को यूज़ करने से बचना है। अदरवाइज़ ये एक बहुत लॉन्ग टर्म भी गैप, एक डिस्टेंस ला सकते हैं, एक बिटरनेस ला सकते हैं। तो मेक श्योर इस टाइम पे आपकी स्पीच बहुत ज़्यादा बिटर ना हो, अदरवाइज़ आपके और आपके फैमिली के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आते हुए भी दिखता है। अब बात करते हैं कर्क लग्न की, जहाँ पे मंगल का गोचर होगा लग्न भाव में। कर्क लग्न में मंगल योग कारक हो जाता है और योग कारक ग्रह आपके लग्न में गोचर करेगा। तो ऐसे में आपके कुछ रुके हुए काम ज़रूर बनेंगे, क्योंकि मंगल एक स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ध्यान रहे अगेन, क्योंकि एक अब उस राशि में गोचर कर रहा है जहाँ पे ये नीच का हो जाता है, तो ऐसे में कुछ प्रॉब्लम के साथ आपका काम बनते हुए दिखता है, आपके काम में स्पीड आती हुई दिखती है। देखिए, लग्न भाव वो भाव है जो हमसे जुड़ी हुई किसी भी स्थिति को दर्शाता है और मंगल स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि मंगल कर्क लग्न वालों के लिए योग कारक ग्रह हो जाता है, तो योग कारक ग्रह का लग्न में जाना अगेन एक राजयोग बनाता है। तो ऐसे में मंगल की उच्च दृष्टि जा रही है आपके सप्तम भाव में। आपका व्यवसाय आगे बढ़ते हुए दिखता है, आपकी उन्नति, सम सॉर्ट ऑफ ग्रोथ आई कैन सी इन द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू योर बिजनेस। और जिन चीज़ों में आप कुछ इनिशिएट नहीं कर पा रहे थे इन रिस्पेक्ट टू योर वर्क लेट्स से, तो वहाँ पे इनिशिएशन होते हुए भी दिख रहा है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इस गोचर में कर्क लग्न वालों के लिए कि मंगल आपका 5th हाउस लॉर्ड है, जो कि आपके 1st हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो ऐसे में बाय लर्निंग समथिंग you will be able to upgrade yourself in any area of your life. तो जॉब रिलेटेड मैटर्स में, बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में आप लर्न करके किसी चीज़ में कुछ सफलता हासिल कर सकते हो, तो ये वैसा भी पीरियड है। प्रॉपर्टी मैटर्स में ऐसा है कि काम के सिलसिले में आपको कुछ प्रॉपर्टी बाय करनी है, जैसे कि आप रेंट कर रहे हो कोई जगह अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो कुछ इस तरीके का फल भी है कर्क लग्न वालों के लिए। अब बात करते हैं सिंह लग्न की, जहाँ पे मंगल का गोचर होगा द्वादश भाव में। अब सिंह लग्न में मंगल हो जाता है आपका चतुर्थेश और भाग्येश, जो कि गोचर करेगा द्वादश भाव में। तो ऐसे में आप थोड़ा सा अपने फॉर्मर थॉट प्रोसेस से डिस्टेंट हो जाना चाहते हो, आप एक नए तरह से सोचना चाहते हो, एकांत में आप बहुत सारी चीज़ों पे विचार विमर्श करके आप अपनी लाइफ के लिए सही निर्णय लेना चाहते हो। क्यों? क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि होगी आपके तीसरे भाव में और सप्तम दृष्टि होगी छठे भाव में। तो तीसरा भाव और छठा भाव, इन दोनों भाव के कारक मंगल हो जाते हैं। शनि तो है ही छठे भाव का कारक, लेकिन मंगल भी है साथ में और तीसरे भाव का भी कारक है। तो ऐसे में जब तीसरे और छठे भाव में मंगल की दृष्टि होती है, तो अगर आपको ऐसा लगता है दैट समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी नाउ, इट्स अ हाई टाइम दैट आई नीड टू टेक सम गुड डिसीजन, सो यू आर इन दैट माइंड सेट, यू वॉन्ट टू टेक अ डिसीजन, यू वॉन्ट टू इनिशिएट समथिंग सो दैट बाद में आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाए। तो सिंह लग्न वालों के लिए ये वो टाइम है जहाँ पे आप सबकी ओपिनियन को बाय नहीं करोगे, रादर आप अपना स्पेस लोगे और आप अपने स्पेस में ये सोचोगे व्हाट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर मी इन द लॉन्ग रन। आई डोंट वांट टू बाय पीपल्स ओपिनियन, रादर मेरे लिए जो अच्छा है मुझे वही करना है। क्योंकि 9th हाउस लॉर्ड जा रहा है आपके 12th हाउस में और कर्क राशि में, जो कि एक चर राशि है और मन की राशि है। तो ऐसे में अगर आप कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, अच्छा नहीं फील कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा दूर जाके अपने को एक्सप्लोर करते हो, रीसेट करते हो और फिर वापस आते हो। अब बात करते हैं कन्या लग्न की, जहाँ पे मंगल का गोचर होगा एकादश भाव में। कन्या लग्न में मंगल तृतीयेश और अष्टमेश होकर जा रहा है आपके एकादश भाव में। ऐसे में ये गोचर आपके जो भी एफर्ट्स हैं किसी भी वर्टिकल में, चाहे वो पर्सनल गेन हो, प्रोफेशनल गेन हो, फाइनेंशियल गेन हो, तो उन एफर्ट्स को ये टाइम बढ़ाने वाला है। क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव में, तो आपको कोई भी काम करने से पहले, एफर्ट्स लेने से पहले आपको ये सोचना है कि आप सही डायरेक्शन में अपना एफर्ट डाल रहे हो या नहीं, आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो या नहीं। क्योंकि 5th हाउस इज़ द हाउस ऑफ माइंडसेट, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी। तो आप जब इन सारे एस्पेक्ट्स पे ध्यान दोगे, आपकी गेन्स तभी बढ़ेंगे। अगर आप सिर्फ एक सेम मोड पे मेहनत करते जा रहे हो, जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपना वर्क स्टाइल चेंज नहीं करते, अपग्रेड नहीं करते,
एक सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते तो नो मैटर हाउ हार्ड वर्किंग यू आर बट यू विल नेवर गेट द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट यू वांट। तो इस तरीके का कुछ गोचर है, तो आप अगर मेहनत कर ही रहे हैं तो आप सही दिशा में करिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मंगल अष्टमेश है और उसकी चौथी दृष्टि जा रही है धन भाव में, तो ऐसे में कुछ फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज़ दिखती हैं, लेकिन उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होगा। इनिशियली ये थोड़ा सा अनसर्टेन हो सकता है फाइनेंशियल गेन्स को लेकर, क्योंकि मंगल नीच राशि में गोचर करेगा आपके 11th हाउस में और उसकी चौथी दृष्टि जाएगी दूसरे भाव में और मंगल अष्टमेश भी है। तो ऐसे में थोड़ी अनसर्टेनिटीज़ हैं फाइनेंशियल मैटर्स में, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और जब आपको लगे कि नाउ इट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट और टू फॉर्म एनी न्यू डायरेक्शन और उसमें अब एफर्ट्स करने की ज़रूरत है तो आप तब करिएगा। एकदम हेस्ट में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं तुला लग्न की, जहाँ पे मंगल का गोचर होगा दशम भाव में। तुला लग्न में मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश हो जाता है, तो ऐसे में अब क्योंकि द्वितीयेश जा रहा है आपके कर्म भाव में, तो आप इस टाइम पे कुछ नए आइडियाज़, कुछ नई थ्योरीज़ एंड एक प्रैक्टिकल एंगल जो कि आपके धन को बढ़ा पाए आपके कर्म के थ्रू, तो कुछ इस तरह की सोच रहने वाली है, कुछ इस तरह का टाइम होगा और आप इसी थिंकिंग से ऑपरेट करोगे। तो आपके एफर्ट्स बढ़ रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र में सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस गुड बेनिफिट्स, गुड मॉनेटरी बेनिफिट्स इन द लॉन्ग रन। दूसरा, क्योंकि मंगल आपका सप्तमेश है और जा रहा है कर्म स्थान में, तो ऐसे में आपको किसी तरह का एनकरेजमेंट, सपोर्ट आपके पार्टनर से मिल सकता है। तो ऐसे में आपका पार्टनर आपको आपके काम में एनकरेज करते हुए, सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपको किसी तरह का सपोर्ट अपने पार्टनर से मिल सकता है जो कि आपके कार्यक्षेत्र से रिलेटेड है। दूसरा, क्योंकि मंगल की जो कि आपका सप्तमेश है उसकी अष्टम दृष्टि जा रही है आपके पंचम भाव में, तो ऐसे में जो आपका पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या फिर आपके स्पाउस हो, तो ऐसे में वो आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है कि वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग एंड वी नीड समवन एल्सेज इंटेलिजेंस इन दोज मैटर्स। तो ये कुछ उस तरह का टाइम है जहाँ पे आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है और आपके पार्टनर की कर जाती है और आपको वहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है, आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की, जहाँ पे मंगल का गोचर होगा नवम भाव में। वृश्चिक लग्न में मंगल हो जाता है लग्नेश और षष्ठेश और ये करेंगे नवम भाव में गोचर। तो ऐसे में जो ओल्ड बिलीफ है या कोई ओल्ड सिस्टम है उसको आप चैलेंज करते हुए दिखते हो, उससे आप बाहर आते हुए दिखते हो। आप अपना एक लिटिल लेस कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस फॉर्म करते हुए दिखते हो। तो इस तरह की सोच आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकती है। और दूसरा, ये टाइम थोड़ा सा आपके डेली कम्युनिकेशन को एनहांस करेगा। जैसे कि आपको अपनी मास रीच बढ़ानी थी, आपको अपने मार्केटिंग एंगल पे काम करना था, आप नहीं कर रहे थे, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, बट यू आर सीन वर्किंग टूवर्ड्स दिस मैटर एज वेल, क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि होगी आपके तीसरे भाव में। लेकिन ध्यान रहे, दूसरा ये भी दिखता है कि आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, हो सकता है उनको आपका भी सपोर्ट चाहिए किसी भी लेवल पे, तो आप उनको कहीं किसी तरह से थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए भी दिखते हो। क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि है आपके तीसरे भाव में, जहाँ का मंगल कारक हो जाता है, तो ऐसे में किसी चीज़ को करने का डिटर्मिनेशन बढ़ जाएगा। तो ये टाइम आपकी ग्रोथ के लिए इसलिए अच्छा है बिकॉज एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन द पावर ऑफ एक्शन। तो ये टाइम एक्शन मोड का है, आपको पैसिव मोड में नहीं होना चाहिए था अगर आप पैसिव हो गए थे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आप इस टाइम में किसी भी चीज़ में कोई स्टेप लेते हो, कोई एक्शन लेते हो, तो वो एक्शन आपको आगे लेकर जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब बात करते हैं धनु लग्न की, जहाँ पे मंगल हो जाता है पंचमेश और द्वादशेश। अब पंचमेश जा रहा है आपके अष्टम भाव में, तो ऐसे में आप अगर किसी चीज़ को बहुत ध्यान देकर पढ़ते हो, जैसे कि आपको इसके अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तब तो आप उस सब्जेक्ट में इस टाइम पे महारत हासिल करना शुरू कर दोगे, मतलब उसकी शुरुआत हो जाएगी। दूसरा, क्योंकि द्वादशेश आपका जा रहा है अष्टम भाव में, तो ये वो टाइम होता है जब हम एक बहुत स्टिल मोड में होते हैं, बिकॉज इन सच टाइम्स वी आर नॉट वेरी मच वांटिंग टू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड आउटसाइड। तो ऐसे में ये टाइम है अपनी इनर ग्रोथ पे ध्यान देने का, किसी सब्जेक्ट को मास्टर करने का, और जो लोग ऑकल्ट की तरफ इंक्लाइंड हैं
उनके लिए ये टाइम अच्छा है अपनी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ाने का, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डीप टाइम पीरियड फॉर यू। ये अपनी डेप्थ से जुड़ने का टाइम है, और जब आप अपनी डेप्थ से जुड़ते हो, जब आप अपनी तांत्रिक ऊर्जा से जुड़ते हो, अपनी योग ऊर्जा से जुड़ते हो, तो ये टाइम आपको एक नया जन्म देता है। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर यू, डोंट मिस आउट। अब बात करते हैं मकर लग्न की, जहाँ पे मंगल का गोचर होगा सप्तम भाव में। अब मकर लग्न में मंगल चतुर्थेश और एकादशेश होकर जा रहा है सप्तम भाव में। तो ऐसे में अपने स्पाउस के नाम पे प्रॉपर्टी लेना, या फिर किसी के साथ कोई बिजनेस शुरू करना जहाँ पे आप कलेक्टिवली साथ में जगह लेते हो। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस गोचर का मकर लग्न वालों के लिए ये है कि आपके लाभ का स्वामी जा रहा है आपके सप्तम भाव में, जो कि विवाह का, आपके पार्टनर का, आपके व्यवसाय का स्थान होता है। तो ऐसे में जब लाभ का स्वामी सप्तम भाव में गोचर करेगा तो आपको आपके स्पाउस से लाभ तो मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये नीच की राशि में गोचर कर रहा है। तो ऐसे में आपका स्पाउस जब आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो उनकी सफरिंग कहीं ना कहीं दिख रही है। जैसे कभी कभी वो ओवरवर्क कर रहे हैं, या आपको वो कुछ आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो किसी रूप में थोड़ा सा सफ़र कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि लाभ का स्वामी सप्तम भाव में गोचर करेगा और उच्च दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेगा, तो आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का सपोर्ट आपको फलेगा, भले ही उनकी स्थिति को वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा कमज़ोर कर दे, या उनकी सफरिंग या एक लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ बढ़ा दे। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की, जहाँ पे मंगल का गोचर होगा छठे भाव में। कुंभ लग्न में मंगल हो जाता है तृतीयेश और आपका दशमेश। अब दशम भाव का स्वामी जब छठे भाव में गोचर करेगा तो ऐसे में आपको किसी की प्रॉब्लम दूर करनी पड़ेगी। जैसे कोई आपसे हेल्प मांगने आ जाता है, या कोई आपको आप अपने मुद्दों में इन्वॉल्व कर लेता है, उनका कोई मैटर है, उनका कोई डिस्प्यूट है और आपको वहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। मे बी वो फैमिली है या कोई भी है, तो जो भी आपके क्लोज हैं जहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट नीडेड है, तो आप किसी की प्रॉब्लम फिक्स करते हुए दिख रहे हो। दूसरी ये चीज़ है कि थर्ड हाउस लॉर्ड जब सिक्स्थ हाउस में गोचर करता है तो ऐसे में आपका टोन रिबेलियस हो सकता है। अब ज़्यादा टोन रिबेलियस होगा, सो पीपल विल टर्न अगेंस्ट यू। सो यू नीड टू रिमेंबर वाइल कम्युनिकेटिंग विद द पीपल स्पेशली हु यू मीट इन योर डेली इन्वायरमेंट, जैसे आपके सबऑर्डिनेट्स, कलीग्स, असिस्टेंट, जो लोग भी बिजनेस करते हैं, सो हु हैव एम्प्लॉयज़, तो वहाँ पे आप किस तरह से बात कर रहे हो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये टाइम में आपका, अगर जिन लोगों को ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, हीमोग्लोबिन ऊपर नीचे उसका लेवल होता रहता है, सो कीप अ ट्रैक ऑन दीज एस्पेक्ट्स, क्योंकि आपकी हेल्थ थोड़ा सेंसिटिव हो सकती है। कुंभ लग्न वालों के लिए सर्विस स्पेस में ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बढ़ते हुए दिखता है। तो ऐसे में इस टाइम पे मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पर्सनली नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं ले रहे हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा दिल पे लेते हो इस टाइम पे तो आपका एग्जिट दिखता है उस जगह से, कि जैसे आपको गुस्सा आया, आपको लगा कि आई विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट दिस एंड देयर इज़ टू मच अटैक ऑन माई ईगो एंड ऑन माई इमेज एंड एवरीथिंग, तो आप एकदम से एग्जिट करते हुए दिखते हो, क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि होगी आपके 12th हाउस में, और 12th हाउस एक रीलोकेशन को रिप्रेजेंट करता है कि अब आप दूर चले गए दूसरे स्थान में, तो 12th हाउस का मैटर इस टाइम पे सपोर्ट कर रहा है मंगल। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके वर्क प्लेस से जुड़ी कोई भी बात है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आर्ग्यूमेंट, नेगेटिव डिस्कशन एंड वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, इन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लो, अदरवाइज़ आप डिसीजन ले सकते हो उस स्थान को छोड़ने का। अब बात करते हैं मीन लग्न की, जहाँ पे मंगल का गोचर होगा आपके पंचम भाव में। मीन लग्न में मंगल हो जाता है द्वितीयेश और आपका नवम भाव का स्वामी। तो ऐसे में द्वितीयेश का पंचम भाव में जाना ये दिखाता है दैट पीपल हु आर टर्निंग ओल्ड, जिनकी अब ज़्यादा उम्र है, वो अपने बच्चों से कुछ फाइनेंशियल हेल्प डिमांड कर सकते हैं। और दूसरा ये कि क्योंकि नवमेश आपका पंचम भाव में गोचर करेगा और ये मन की राशि में गोचर कर रहा है मंगल, तो आपका डिसिप्लिन किन बातों में बढ़ रहा है? ईश्वर उपासना में। ईश्वर उपासना में आप वो एनर्जी दिखा रहे हो अपने अस्तित्व से जुड़ने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, साधना करने के लिए,
और कोई सिद्धि करने के लिए, तो आप उन चीज़ों की तरफ एनर्जी देते हुए दिख रहे हो। क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भाव है और मंगल आपका द्वितीयेश है, मतलब आपका मार्केश हो जाता है। तो ऐसे में पंचम भाव में मंगल का नीच राशि में गोचर करना रिलेशनशिप में थोड़ा ट्रबल्स दिखा रहा है, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और थोड़ा फ्लक्चुएटिंग रहेगा ये पीरियड। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी स्टेबल पीरियड, सो डोंट एक्सपेक्ट दैट, बट एट द सेम टाइम चीज़ें जो भी हैं वो रिजॉल्व होते हुए भी दिख रही हैं। इट्स नॉट अ वेरी एक्सट्रीम पीरियड, इट्स नॉट टू नेगेटिव, बट एट द सेम टाइम आप कैसे हैंडल करोगे इस पीरियड को, ये आपके ऊपर है। क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का स्थान है और जो मार्केश होता है वो जब जिस भाव में जाता है या वहाँ पे गोचर करता है तो वहाँ के किसी एक एस्पेक्ट को अटैक करने लगता है। अब मंगल एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप अपनी रिलेशनशिप में एग्रेशन दिखाते हो सो इट विल गो अगेंस्ट यू एंड इट विल डेफिनेटली एड अप टू नेगेटिविटी। तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, मंगल आपका वाणी का स्वामी हो जा रहा है यहाँ पे, दूसरे भाव का। तो इस तरह से मत बोलिए, इस तरह की टोन मत रखिए कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाए और आप ही बुरे दिखो। बुरे दिखना चलो एक बात है, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ जाए रिश्तों में, क्योंकि अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बढ़ती है, इमोशनल सिचुएशंस में प्रॉब्लम बढ़ती है, तो हम किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते अच्छे से। एटलीस्ट बहुत सारे लोग तो नहीं कर पाते। तो ऐसे में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ कह रहा है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, या उसने कुछ ऐसा कहा जो कि आपके ओपिनियन, आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग नहीं है, इट इज़ स्लाइटली ऑपोजिट टू व्हाट यू थिंक, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कुछ बात है, सो बिफोर सेइंग समथिंग, बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू इट, थिंक प्रॉपरली एंड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। तभी आपकी रिलेशनशिप आने वाले टाइम में स्टेबल हो पाएगी। तो ये था मंगल के गोचर का फल कर्क राशि में 12 लग्नों के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।